नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है परंपरा अर्थात ट्रेडिशन। हम जानते हैं कि मानव को अपने जीवन काल में दो प्रकार की विरासत मिलती है। एक है प्राणीशास्त्रीय बायोलॉजिकल, जो कि उसे शारीरिक संरचना व लक्षण प्रदान करती है, और यह माता पिता के जीन्स के द्वारा मिलती है। इसे हम वंशानुक्रमण या हेरिडिटी कहते हैं। दूसरी विरासत जो हमें समाज द्वारा प्रदत्त की जाती है, जिसे हम सामाजिक विरासत कहते हैं। व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए अनेक भौतिक और अभौतिक वस्तुओं की ज़रूरत होती है, जो समाज ही उसे प्रदान करता है, जैसे घड़ी, पेन, रेडियो, टेलीविज़न, पंखा आदि हजारों प्रकार की वस्तुएं भौतिक विरासत है। धर्म, विचार, दर्शन, प्रथाएं, नियम, रीति रिवाज आदि अभौतिक सामाजिक विरासत है। इस प्रकार सामाजिक विरासत का अभौतिक पक्ष ही परंपरा कहलाता है, अर्थात हमारी जितनी भी अभौतिक विरासत है वही परंपरा कहलाती है। ट्रेडिशन शब्द की उत्पत्ति ट्रेड्रा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है हस्तांतरित करना। ट्रेडिशन का संस्कृत शब्द परंपरा है, जिसका अर्थ है ऐतिह्य अर्थात विरासत में मिलना। इस प्रकार परंपरा का संबंध उन बातों से है जो अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जो बहुत ही पुराने समय से या लंबे समय से समाज में निरंतर चली आ रही है, और जो साथ ही समाज की आने वाली विभिन्न पीढ़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है सामाजिकरण के द्वारा। इन संदर्भ में एक बात उल्लेखनीय है कि परंपरा लंबे समय से संरक्षित होती है, किंतु यह पूर्णतः अपरिवर्तनशील या नितांत रूढ़िवादी नहीं होती है, वरन सामूहिक अनुभव के अनुरूप इनमें आंशिक परिवर्तन होता रहता है। परंपरा के बाद अब हम चलते हैं इसकी अर्थ और परिभाषाओं की ओर। परंपरा को परिभाषित करते हुए गिन्सबर्ग कहते हैं कि परंपरा का अर्थ उन संपूर्ण विचारों, आदतों और प्रथाओं के प्रयोग से है जो एक समूह की विशेषता है और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। अगली जो हमारी डेफिनेशन है वह डेफिनेशन है रॉस की। इनके अनुसार परंपरा का अर्थ है चिंतन और विश्वास करने की विधियों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होना। अगली जो हमारी डेफिनेशन है वह है जेम्स ड्रीवर की। इनके अनुसार परंपरा कानून, प्रथा, कहानी और पौराणिक कथाओं का संग्रह है, अर्थात परंपरा में कानून, प्रथा, कहानी और पौराणिक कथाओं का मिलन है, जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि परंपराएं किसी भी समाज में प्रचलित प्रथाओं और जनरीतियों का संपूर्ण योग है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती हैं। परंपराओं का पालन लोगों के द्वारा बिना किसी तर्क के, वितर्क के या विचार के स्वतः ही किया जाता है। इस प्रकार से अर्थ और परिभाषाओं के बाद हम चलते हैं परंपराओं की विशेषता की ओर। परंपराओं की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यह है कि परंपरा
लंबे समय की देन होती है। इनमें निरंतरता होती है, अर्थात ये बहुत पहले से ही समाज में चली आ रही होती है, प्राचीन काल से चली आ रही होती हैं। दूसरा यह है कि परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। तीसरी विशेषता यह है कि परंपराओं का पालन अचेत रूप से किया जाता है, बिना किसी विचार के या किसी तर्क या वितर्क के किया जाता है। चौथी विशेषता यह है कि परंपराओं में परिवर्तन की गति धीमी होती है। पांचवी विशेषता यह है कि परंपराओं का हस्तांतरण लिखित और मौखिक किसी भी प्रकार से हो सकता है। छठी विशेषता यह है कि परंपराओं में कठोरता पाई जाती है, अर्थात व्यक्ति इनका पालन करते हैं और इनका उल्लंघन करने से डरते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर परंपराओं की विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम चलते हैं परंपराओं के महत्व की ओर, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। परंपराओं में दृढ़ता की प्रबल शक्ति होती है। सिसरो ने कहा है कि यदि पूर्व की घटनाओं की स्मृति वर्तमान के अतीत के साथ जब हम जोड़ संबंध ना करें या जोड़े नहीं, तो फिर मानव जीवन ही क्या है। परंपरा के बिना मानव जीवन बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। मैकडूगल ने लिखा है, हम जीवितों की अपेक्षा मृतकों में अधिक विश्वास रखते हैं। समस्याओं को सुलझाने और परिस्थितियों का सामना करने के पुराने ढंगों के आधार पर नए ढंगों की खोज की जाती है। परंपराएं हमें समाज में धैर्य, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करती है। यह परंपराओं का महत्व है। हम निम्न प्रकार से कह सकते हैं। पहला है, परंपराएं हमारे सामाजिक जीवन को सरल बनाती हैं। यह अर्थात हमें जीवन के बारे में जानकारियाँ, सामाजिक जीवन के बारे में, सामाजिक क्रियाओं के बारे में जानकारियाँ देती है। दूसरा है कि यह हमारे व्यवहारों का मार्गदर्शन करती है। हमें किस तरीके से व्यवहार करना है, कौन सी क्रिया कब करनी है, इसके बारे में यह हमें मार्गदर्शन देती है। तीसरी विशेषता यह है कि परंपराएं हमारे सामाजिकरण में योगदान देती है, अर्थात हम इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी देखते हैं, सीखते हैं, अतः यह विभिन्न चीज़ों में हमारा सामाजिकरण में योगदान देती है। चौथी यह है कि परंपराएं सामाजिक जीवन में एक रूपता लाती है, क्योंकि सभी लोग इन परंपराओं का पालन करते हैं, अतः समाज में एक रूपता लाती है। अगली पांचवी विशेषता यह है कि परंपराएं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। छठी विशेषता यह है कि ये व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। व्यक्ति यह मानता है कि वह इन परंपराओं का पालन करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर रहा है और वह उन्हीं के कहे अनुसार अपने कार्य कर रहा है, अतः उसमें एक सामाजिक सुरक्षा की भावना पैदा होती है। छठी विशेषता यह है कि परंपराओं में भूतकाल का अनुभव निहित होता है, अतः इनके सहारे नवीन संकटों और परिस्थितियों का मुकाबला करना आसान हो जाता है। अगली आठवीं विशेषता यह है कि परंपराएं राष्ट्रीय भावना के विकास में सहायक होती हैं, क्योंकि ये सामूहिक होती हैं। गिन्सबर्ग लिखते हैं कि परंपराएं राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ये परंपराएं सामाजिक तनाव को कम करती हैं, क्योंकि ये समाज में व्यवस्था को, संगठन को, एक रूपता को बनाए रखती हैं। साथ ही यह परंपराएं सामाजिक
विकास की दिशा को निर्धारित करती हैं। परंपराओं से सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का अस्तित्व भी बना रहता है। तो इस प्रकार के ई कंटेंट में आज हमने परंपराएं क्या है, इसकी अर्थ परिभाषा क्या है, इनकी विशेषता क्या है और इनका महत्व क्या है, इसके बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।